हेलो, नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो आइए हम लोग आज फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th। आज हम लोग आप लोग कक्षा 9th बच्चे बहुत अच्छे से पास कर चुके होंगे ना। जब पास कर चुके होंगे देख रहे हैं कि बहुत दिन से समय भी आपका बीतता गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून पूरा टाइम आपका बीत गया। अब बच्चों जुलाई आ गया। अब नहीं तो कब नहीं यार, अब तो पढ़ लीजिए। आप लोग देखे होंगे एक वीडियो हम आपको अपलोड कर चुके हैं, आप देखे होंगे। पूरा मोटिवेशन और पूरा बहुत अच्छा था। कैसे क्या क्लासेस चलने वाली है हम सब उसमें बता दिए हैं। कैसा हम आपके साथ क्या करने वाले हैं पूरे साल, हम लोगों को टारगेट कितना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, ऑफलाइन ऑनलाइन सब उसमें डिटेल्स बता दिए हैं। कोई डाउट होगा तो नंबर भी बताए हैं, इसमें भी डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी नंबर चल रहा होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब ये तो सारी बात हो गई। फिर आप सोचते हो कि सर आप पढ़ाने कैसे वाले हैं, ये तो बताइए आप पढ़ाते कैसे हैं, कैसे पढ़ाएं, कैसे हम यकीन कर लें कि आप अच्छा पढ़ाएंगे कि बुरा पढ़ाएंगे। आइए अब हम लोग इस क्लास में बिना कुछ डिस्टर्ब हुए सिर्फ देखेंगे हम पढ़ाने कैसे वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके चैनल सुपर साइंस जोन पे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आइए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन, जैसा कि हम लोग हमेशा, बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए। क्या चाहिए? जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। मतलब आप अभी युवक हैं, अभी आप कक्षा 10 में हैं, अभी आप सफलता की पहली सीढ़ी पर कदम रख रहे हैं ना, तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए बस कि मुझे करना है तो करना है, मुझे फोड़ना है, मुझे 95 लाना है बस, और मैं कुछ नहीं जानता। बस मेरा एक ही टारगेट, एक ही सपना इस साल 95% मुझे पूरे हमेशा वही दिखना चाहिए। हमेशा कुछ भी अगर आप गलत करने जा रहे हैं ना, तुरंत अरे नहीं 95 लाना, ऐसे थोड़ी लाना है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिस जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा ज़मीन पर, यह आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत का गूंज चाहिए, इरादों में जीत का गूंज चाहिए मेरे लाडलों। तो अब आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं, बिल्कुल लग जाना है। और इस साल अपने सपनों को, अपने घर वालों के सपनों को, किस किस का उम्मीदें हूँ मैं, किस किस का उम्मीदें हूँ मैं, किस किस का हौसला हूँ मैं, न जाने कितने लोगों की उम्मीदें हूँ मैं। तो आपको बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, बिल्कुल। बहुत सारे बोलेंगे 10 में अच्छा नंबर लाना, मोबाइल देंगे, बहुत सारे कुछ ना कुछ बोले होंगे। तो अब समय है, दिखा दीजिए यार, एक बार कर लीजिए ना, सिर्फ 10 से मेहनत, मज़ा ही आ जाएगा। चलिए, तो अब समझ गए। आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज आपको कैसे हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाले हैं बच्चों। आज आप देखिएगा, पहली क्लास है हमारी ये क्लास 10th की हमारी पहली क्लास है। आप सब बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, फिर हम लोग कंटिन्यू, ये क्लास रुकेगी नहीं। ऑफलाइन हमारा 3 तारीख से, ऑफलाइन बैच हमारा 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, क्लास 10th का नया बैच। ठीक है, 3 जुलाई से, मंडे से। ठीक है ना। और उसकी टाइमिंग क्या रहेगी? स्कूल के जस्ट बाद, जस्ट आपकी जो भी स्कूल आप पढ़ते हो छुट्टी होगी, टाइम हमारा मतलब 1 बजे से लमसम रहेगा, 12-1 बजे से टाइमिंग रहेगी। फिर इसके बाद एक दिन आप 3 को आएंगे, टाइमिंग बता दिया जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्ती से, बिल्कुल मिनिमम फीस में, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कंटेंट, PDF, असाइनमेंट, टेस्ट वगैरह, प्रैक्टिकल, सारा कुछ हम लोग मस्त तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो बस 3 तारीख से आप लोग जुड़िए मेरे साथ। आइए हम लोग सीधे पहले बिना डिस्टर्ब के क्लास चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे बिल्कुल बेसिक साइंस की। क्या बात करेंगे? बेसिक साइंस। बेसिक साइंस, देखिए साइंस को मुख्यतः आप लोग सुने हुए हैं 3 प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन से सर जी? एक सर जी बांटते हैं साइंस, देखिए साइंस को हम 3 भागों में बांटते हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। यही तो होता है साइंस, है ना। तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की पढ़ लेते हैं, एक चैप्टर, फिर आप जैसा कहिएगा, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर एक जैसे कोचिंग पढ़ा रहे हैं, एक चैप्टर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, ऐसे। तो हम लोग सबसे पहले इसे बांटेंगे फिजिक्स, फिर हम लोग बांटेंगे केमिस्ट्री, फिर हम लोग बांटेंगे बायोलॉजी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स की। क्या बात करने वाले हैं? फिजिक्स, फिर हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री, फिर हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी। तो आइए, फिजिक्स का पहला चैप्टर सर जी। फिजिक्स में देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको बताया ना, सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस क्या है? सबसे पहले क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। फिर क्या है? विद्युत। फिर क्या है? चुंबकीय प्रभाव। फिर क्या है? मानव, वो आपका ऊर्जा वाला चैप्टर है। तो कुल मिला के 4-5 चैप्टर, 4 चैप्टर फिजिक्स, 4 चैप्टर केमिस्ट्री, और फिर 1-2-3-4 चैप्टर बायो। बहुत आसान है, 2-3 महीने का सिलेबस है, आसानी से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स को।
उससे पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए हों जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, जल्दी से कुछ सोचेंगे नहीं, अब कुछ भी नहीं सोचना है। इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा चैनल आपको कहीं नहीं मिल सकता, आप ढूंढ लीजिएगा। इतनी बेसिक क्लास आपको, अभी आप पूरा फिजिक्स पढ़ चुके होंगे, जो बच्चे पूरी फिजिक्स पढ़ चुके होंगे आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। अभी लाइव पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आप बताइएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश की, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। एक बार बताइएगा सभी बच्चे, क्या सबको अच्छे से दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सारी क्वालिटी ठीक है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, हाँ सर जी बहुत अच्छे से दिख रहा है, सारा कुछ सही है, ठीक है। जब सही है तो बिल्कुल। रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ेंगे, दोनों में ऑफलाइन पढ़ते हैं, नोट्स भी दोनों में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश बहुत जाना जरूरी है, ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में। लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चलिए ये तो चैप्टर, लेकिन अब इसमें हम लोग पहले बेसिक पढ़ेंगे, ये नहीं चैप्टर आ जाएंगे, नहीं। अभी सुनिएगा, अगर बच्चों हम बात करें तो आप बताइएगा, किसी वस्तु को देखने के लिए, बताइएगा जो पूछ रहे हैं ना, अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी कॉपी में लिखिएगा, कॉपी में अपने साथ कॉपी रफ रखिए, वहाँ लिखते जाइएगा, फिर जब हम बताएंगे देखिए क्या आपने सही बताया। किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए क्या क्या चाहिए, जल्दी से बताइएगा, क्या क्या चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए 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 बोलिए, लिखिए जल्दी से। किसी वस्तु को देखने के लिए क्या क्या चाहिए? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी प्रकाश चाहिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रकाश चाहिए। क्या प्रकाश से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं? बोलिए, नहीं देख सकते। तो फिर सर और क्या चाहिए मेरे बच्चे? और आपको आँख चाहिए। क्या चाहिए? आँख चाहिए, अच्छी बात है। चलिए, एक बच्चा बोला आँख चाहिए, ठीक है। इसका मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, आँख चाहिए। कोई बोल दे कि क्या प्रकाश से ही वस्तु को आप देख सकते हो? नहीं, प्रकाश से नहीं देख सकते। प्रकाश के साथ साथ आँख का भी होना उतना ही जरूरी है जितना कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। बात समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या क्या चाहिए? तो आप बोलेंगे सर जी किसी भी वस्तु को देखने के लिए आँख चाहिए, और क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। अब हम बोलेंगे क्या सिर्फ, आगे बोलेंगे क्या सिर्फ आँख से किसी वस्तु को, क्या सिर्फ आँख से किसी वस्तु को देखा जा सकता है? यस या नो? देखा जा सकता है, यस या नो? यस और नो बताइएगा, यस या नो। क्या सिर्फ आँख से किसी वस्तु को देखा जा सकता है? नहीं सर, नहीं देखा जा सकता। अभी आपने ही तो बताया था किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या क्या चाहिए। तो आप बताए हैं सर प्रकाश, हम तो बताया था सर प्रकाश चाहिए, लेकिन आपने बोला नहीं प्रकाश बस से नहीं होगा, प्रकाश के साथ साथ आँख भी चाहिए, ठीक है। किसी को जिनको आँख से नहीं दिखता है तो उन्हें क्या प्रकाश की कमी रहती है? क्या नहीं कमी रहती, मतलब उनके पास आँख की बच्चों कमी रहती है। खुदा न करे ऐसा किसी को हो, आँख की कमी रहती है, प्रकाश तो पर्याप्त रहता है। या जिसके पास आँख रहती है, जब प्रकाश नहीं रहता तो क्या कुछ दिख जाती है क्या कमरा अंधेरे में? नहीं सर, नहीं दिखती। मतलब आँख भी होने से केवल प्रकाश नहीं दिखेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब कि वस्तु नहीं दिखेगा, तो मतलब दोनों का होना जरूरी है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए जितना आँख का होना जरूरी है मेरे लाडलों, उतना प्रकाश का भी होना जरूरी है। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए आराम से, बहुत मज़ा आएगा यार, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। क्या सिर्फ आँख से किसी वस्तु को देख सकते हैं? नो सर, नहीं देख सकते। मतलब क्या सिर्फ आँख से नहीं, मतलब आँख के साथ साथ प्रकाश का भी होना जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रकाश क्या दुनिया की सभी वस्तुओं में होता है? बोलिएगा मेरे साथ, लिख देते हैं। क्या प्रकाश क्या होता है? पहले बताइए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश की जब बात की इस पॉइंट में बताइए प्रकाश क्या होता है। सर जी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। कैसे पता? अरे सर प्रकाश ऊर्जा नहीं होता तो इससे हमको एनर्जी कैसे मिलती? कब मिलती है बताइए तो? जब सर हम ठंडी में सो रहे होते हैं,
तो मम्मी बोलती हैं अब तो प्रकाश लाइट मतलब वो हो गया है, निकल आए, अब तो उठ जाए। तो क्या होता है, जैसे आप प्रकाश में जाते हैं आपको लगता है हाँ कुछ अच्छा लगा, कुछ एनर्जी मिली। सूर्य लाइट जल रही होती है, जो 10 रुपये वाले बल्ब होते हैं, तो क्या होता है उसमें ऊष्मा निकलती है, 70% प्रकाश निकलता है, 30% मतलब क्या है, ऊर्जा है। तो कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार, अभी हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे, अभी हम लोग आगे अभी वीडियो में प्रूव भी करेंगे, अभी देखिएगा आगे क्लास में, इसी क्लास में बस वीडियो पूरा देखेगा, बहुत मजा आएगा यार, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीज एकदम क्लियर करते, पूरा कंसेप्ट, रटने वाला कोई काम नहीं है यहाँ पे, कोई काम नहीं है, नाम ही यार सुपर साइंस, क्यों रटाएंगे, कुछ रटने वाला है ही नहीं। अभी हम लोग 2 चीज़ पढ़े केवल, क्या किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या क्या चाहिए सर, प्रकाश और आंख चाहिए। क्या प्रकाश क्या केवल आंख से देख सकते हैं, ना केवल प्रकाश भी चाहिए। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, बस इतना ही जानिए अभी, प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा है क्या है, ऊर्जा है। क्या प्रकाश दिखती है, ना, अरे क्यों बोल रहे दिखती है, नहीं दिखती, प्रकाश नहीं दिखता। अब आप कह रहे हैं सर तब ये सब क्यों दिख रहा है, प्रकाश कहाँ दिख रहा है भाई, प्रकाश नहीं दिख रहा है, प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखती हैं। अगर यहाँ प्रकाश न होता क्या मार्कर दिखता, नहीं दिखता। प्रकाश न होता क्या बोर्ड, भी लाइट बंद कर दे बोर्ड दिखेगा, तब भी तो दिखना चाहिए, ना दिखेगा, क्यों, क्योंकि प्रकाश के कारण दिखता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखाई देती, इसके माध्यम से वस्तुएं दिखाई देती हैं। अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले आइए, क्या दुनिया की सभी वस्तुएं हैं जिसमें प्रकाश होता है, लिखेंगे, बताएंगे, क्या दुनिया की सभी वस्तुएं हैं जिसमें प्रकाश होता है, जिसमें प्रकाश होता है, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताइए, यस या नो बताइएगा। क्या दुनिया की सभी वस्तुएं जिसमें प्रकाश निकलता है, बताइएगा, यस या नो बताइए, यस या नो, नो सर, नो, दुनिया की सभी वस्तुओं में प्रकाश नहीं निकलता है यार, कैसे निकल सकता है बताइए, दुनिया की सभी वस्तुओं में प्रकाश कैसे निकल सकता है। तो सर प्रकाश किसमें निकलता है, ठीक है, अब क्या, तो प्रकाश किसमें निकलता है, जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलते हैं, जिस वस्तुओं से नोट नहीं करना, सब हम पीडीएफ दे देंगे, कोई नहीं घबराना है, सब मेरे पास है। जिस वस्तुओं से, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। सब कुछ एकदम अच्छे समझते हुए मेरे बच्चों चलेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हम लोग बार बार रिवीजन करेंगे, 100 बार रिवीजन करेंगे, सब कुछ क्लास में ही याद हो जाएगा। घर पे बस एक बार बस कॉपी खोल के 5 मिनट रिवीजन कर लेना है, क्लियर, कोई टेंशन नहीं, कोचिंग का कोई टेंशन नहीं, ये ऐसे हम लोगों को पढ़ना है। किसी वस्तु को देखने के लिए क्या क्या चाहिए, एक बार बोलेंगे मेरे साथ, किसी वस्तु देखने के लिए सर जी 2 चीज़ चाहिए, एक आंख चाहिए, एक प्रकाश चाहिए। क्या केवल आंख से वस्तु को देख सकते हैं, ना, नहीं देख सकते, प्रकाश भी जरूरी होता है। क्या सिर्फ ये हो गया, क्या दुनिया की सभी वस्तुएं जिसमें प्रकाश होता है, नहीं सर जी सभी में नहीं होता है। तो जिन वस्तुओं में प्रकाश होता है या निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश के सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है बच्चों, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, बोलेंगे, कोई लाइट बोल रहा है, कोई ट्यूबलाइट बोल रहा है, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत, हाँ एक बच्चा सही बोला है, एक बच्चा सही बोला है, बिल्कुल, क्या है, सूर्य, क्या है, सूर्य है, बिल्कुल, बहुत अच्छा, विपिन कुमार बहुत अच्छा बच्चा है। सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, सूर्य। सभी बच्चे बताने की कोशिश करेंगे, सभी बच्चे, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है बच्चों, सूर्य है। सूर्य दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत होता है। क्या होता है, सूर्य सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत होता है। क्या होता है, सूर्य सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत होता है, समझ गए ना। अब कुछ सर प्रकाश के स्रोत और हैं, दिख रहा है यहाँ तक, चलिए ऊपर लिख देते हैं, कुछ प्रकाश के स्रोत और हैं, प्रकाश के स्रोत कुछ और हैं। जैसे सर जी बल्ब क्या प्रकाश का स्रोत नहीं है, है। क्या सर लालटेन नहीं है, है मेरे लाडले, सब है, सब है ना। तो फिर सर आप सूर्य ही क्यों बताए, अरे बोल तो दिए, सबसे बड़ा, क्या बोले, सबसे बड़ा, क्या बोले, सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। तो सर कैसे 2 प्रकार से, हमें ऐसा लग रहा है जैसे 2 प्रकार से हो गया, हाँ सही लग रहा है। एक प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव निर्मित स्रोत। एक प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में सूर्य आएगा,
जो प्रकाश प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, जो प्रकाश प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है, जो प्रकाश प्रकृति के माध्यम से मिलता है, जो प्रकाश प्रकृति के रूप में हमें मिलता है, मतलब प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, उससे हम ग्रहण करते हैं, उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। लेकिन जो प्रकाश मानव खुद बनाता है, भले ही प्रकृति से कुछ न कुछ चीज़ें प्राप्त करके, लेकिन माध्यम उसका मानव का होता है, उसे हम मानव निर्मित प्रकाश कहते हैं। सर जैसे मान लीजिए आप तो बता दिए प्राकृतिक स्रोत सूर्य हो गया, चलिए ठीक है, लेकिन मानव निर्मित अब दुनिया में आपको जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ट्यूबलाइट दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है, लालटेन दिख रहा है, चिमनी दिख रहा है, जो भी कुछ दिख रहा है, सब टार्च दिख रहा है, सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश। क्या प्रकाश स्रोत नहीं है? हैं, लेकिन मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। इसका मतलब सर प्रकाश स्रोत दो प्रकार से हो गया, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। प्राकृतिक स्रोत प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य, मानव निर्मित में टार्च हो गए, बल्ब हो गए, लालटेन हो गए, ये सारी चीज़ें आती हैं। आइए इतना नोट कर लिए, जल्दी से करिए। किसी वस्तु को देखने के लिए क्या क्या चाहिए सर जी? किसी वस्तु को देखने के लिए मेरे लाडलो, किसी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक आंख चाहिए, प्रकाश चाहिए। क्या सिर्फ आंख से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? सर नहीं देख सकते, आंख के साथ साथ हमें प्रकाश की भी जरूरत पड़ेगी। तो सब प्रकाश क्या होता है? मतलब क्या दुनिया की सभी वस्तुएं हैं जिसमें प्रकाश होता है? नहीं सर, सब में प्रकाश कैसे हो सकता है? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? सिर्फ प्रकाश स्रोत में ही प्रकाश होता है। तो प्रकाश स्रोत का सबसे बड़ा साधन क्या है, माध्यम क्या है? सर सूर्य है, जिससे कि सबसे ज़्यादा प्रकाश मिलता है। तो फिर ये टार्च, बल्ब, लालटेन क्या है? ये बच्चों मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। इसका मतलब सर प्रकाश स्रोत दो प्रकार से है, बिल्कुल दो प्रकार से है। एक को बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत, दूसरे को बोलते हैं मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में क्या आता है सर जी? प्राकृतिक स्रोत में बच्चों सूर्य आता है। फिर मानव निर्मित में सर क्या आता है? मानव निर्मित में आता है लालटेन, बल्ब और जो भी चीज़ें टार्च वगैरह सब किस में आ जाती हैं? मानव निर्मित में आ जाती हैं। बताइए कि इतना तक क्लियर है ना? बहुत अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। मज़ा आ रहा है ना? बहुत मज़ा आने वाला है। बस मेरे साथ आप पढ़िए, आपको भूल जाएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बस सोना नहीं है, वीडियो उस टाइम में देखना है जब बिल्कुल नींद ना हो। पता है रात में लगा के एकदम आप सो रहे हैं, वीडियो चल रही है, नहीं ऐसे नहीं कर रहा है। मेरे बच्चे ऐसे नहीं करते, ठीक है? आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए आइएगा, हम लोग आगे देखते हैं। मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे, बताइए छोटे छोटे, ठीक है? इस साल आप सभी बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है? मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छा करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं किसका? सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। नोट कर लिए ना? चलिए अब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले बल्ब। दो प्रकार से डिवाइड कर लीजिए, नहीं लिख रहे हैं उसको, फिर नोट्स में सब कुछ लिखा है यार। बस मानव निर्मित, प्राकृतिक में सूर्य, मानव निर्मित में जो लिख रहे हैं। एक हो गया बल्ब, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया लालटेन। लालटेन आप लोग क्या जानते हैं क्या? बताइएगा एक बार, हाथ खड़ा करेंगे। कौन कौन बच्चा लालटेन जानता है? लालटेन जानते हैं? नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे, ठीक है। लालटेन पता है क्या होता था बच्चों? पहले क्या होता था ना, जैसे एक चिमनी, एक दिया होती थी, तो क्या होता था जब आप लेके उसको चलते थे बुझ जाती थी, बड़ा गुस्सा आती थी यार, बुझ जाती, हवा चलता था बाहर में। पहले जब वो लाइट नहीं थी हम लोग, तो लालटेन क्या होता है, उसमें से चुल्ला पकड़ने के लिए बना होता था। और उसमें क्या होता था, बाहर ऐसे चुल्ला लगा रहता है और उसको ऐसे पकड़ के उठा के चलते हैं। उसमें शीशा बीच में लगा होता है, किनारे नीचे मिट्टी का तेल डालने के लिए, ऐसे इतना बड़ा होता है, उसको लालटेन बोलते हैं, ठीक है? अब नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए किसी दिन दिखा देंगे। ये लालटेन होता है। आगे फिर सूर्य, इसमें हम सबकी बात करेंगे। और इसके बाद फिर लालटेन, सूर्य, बल्ब हो गया। बाकी हैं तो बहुत सारे, बस हम लोग 2-3 देख लेते हैं। अब देखिए जैसे बल्ब क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में। जैसे बल्ब क्या होता है, अब बल्ब किससे जलता है? आप बोलेंगे सर बल्ब तो लाइट से जलता है। बिल्कुल ठीक है, आप बड़े अच्छे बच्चे हैं। बल्ब लाइट से जलता है, बल्ब जल गया, लेकिन ये बल्ब दे क्या रहा है सर? विद्युत तो ले लिया, अब विद्युत ले लिया। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको, विद्युत वाले चैप्टर, बहुत मजा आएगा उस चैप्टर पढ़ना। वही एक तो चैप्टर है जो 10 में पढ़ने लायक है, थोड़ा सा मतलब अच्छा है, लेकिन मजा बहुत आता है, ठीक है? अब बल्ब तो विद्युत ले लिया, अब विद्युत ले करके, विद्युत लिया मतलब विद्युत ऊर्जा लिया, अब किस ऊर्जा में बदलेगा? सर प्रकाश देता है, हाँ प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। मतलब जो बल्ब होता है ना, जो बल्ब होता है वो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। किस ऊर्जा में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। क्या बात है, सही है। सर लालटेन क्या करता है? लालटेन तो विद्युत नहीं लेती है, तो तेल लेती है। क्या लेता है? मिट्टी का तेल लेती है। तो मिट्टी का तेल क्या है? मिट्टी का तेल मतलब एक कैरोसिन बोलते हैं इसको, जिसमें हम सोडियम धातु को डुबो कर रखते हैं, जो क्योंकि सोडियम एक बहुत ज्वलनशील धातु है, नहीं तो उसमें आग लग जाएगी,
ठीक है। तो अभी हम लोग सब पढ़ेंगे। सोडियम मतलब Na, परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, संयोजकता 1, उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे बाहरी कोश में 1 है, एक क्या करेगा डोनेट कर देगा, तो कितना बचेगा 8। सब पढ़ेगा अभी केमिस्ट्री में, धैर्य रखिए, सब पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। तो क्या हो गया लालटेन। अब सर ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल रही है, मतलब केमिस्ट्री में मतलब क्या है कि ये लालटेन तेल मतलब एक तरह रासायनिक चीजें दिख रही, हाँ, तो ये मतलब सर है कि जो लालटेन है यह आपका रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल रहा है। अरे सर ये भी तो प्रकाश दे रहा है, बिल्कुल, ये भी प्रकाश ऊर्जा में, किस ऊर्जा में मेरे बच्चों, लाइट ऊर्जा में, किस ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। लालटेन रासायन, भाई तेल क्या है, तेल ना होता तो कुछ हो पाता क्या, लालटेन सूखी लालटेन थोड़ी जलेगी यार, वो क्या जलेगा, मतलब तेल की वजह से ही जल रहा है। और जो उसमें बत्ती, कभी कभी आप सोचते होंगे कि जो चिमनी होता है या जो कपास में जो दिया जलाते हैं सर, वो कैसे बताइए तेल वो कपड़े के या बत्ती से कैसे ऊपर पहुंच जाता है। 11th हम लोग पढ़ेंगे केशिकात्व क्रिया, क्या पढ़ेंगे, विस्कोसिटी मतलब केशिकात्व तो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि केशिकात्व तो क्या होता है, वो जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं ना उससे खींच लेता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको, 11th में पढ़ेंगे, 10th में इतना ही। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। फिर सर बात करेंगे सूर्य सर कौन सी ऊर्जा, सूर्य बच्चों देखिए सूर्य में 2 प्रकार से ऊर्जा निकलती है, एक होता है नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन। संलयन मतलब होता है जुड़ना, क्या होता है जुड़ना, विखंडन मतलब होता है टूटना, विखंडन मतलब होता है टूटना। तो विखंडन मतलब जब सूर्य से जब कोई चीज बम वगैरह टूटता है, बम वगैरह जब फटता है, ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट हो जाता है, उसको हम लोग विखंडन बोलते हैं, टूट गया मतलब ब्लास्ट, पत्थर उत्थर कंप्रेसर से पहाड़ी टूटता है। और ये संलयन मतलब जुड़ना, छोटी छोटी चीजों क्या जुड़ गया। तो सूर्य में क्या होता है, बहुत सारी चीज जो मिलती है, क्योंकि सूर्य का ज्वलन इतना, जैसे आप देखे होंगे प्रकाश, जब प्रकाश ऐसे आता है तो ऐसे जो वो होता है ना धूल, उसमें निकलते रहते हैं, धूल ऐसे कर देखते होते हैं, वो चलता रहता है। आप लोग 9th वगैरह में पढ़े होंगे ये सब चीजें। तो वही क्या होता है संलयन, मतलब नाभिकीय संलयन मतलब ये इसमें ऐड हो जाते हैं, सूर्य में कई सारी चीजें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो क्या होता है, ये कौन सी ऊर्जा होता है, ये नाभिकीय ऊर्जा होता है। कौन सी ऊर्जा होता है, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाता है, प्रकाश ऊर्जा में। किस ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। क्या किस ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। ये तो सर यहां से एक बात समझ में आ रही है क्या, हमको तो नहीं आ रही है, आएगी, देखिए क्या समझ में आ रहा है। दूसरा कलर मार्कर ले लेते हैं, देखिए यहाँ भी बात है ऊर्जा, 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 ऊर्जा ऊर्जा, मतलब सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा है। तो क्यों ना हम कह दें कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। क्या रटा रहे हैं, नहीं, ऐसी गलती नहीं कर सकते, रटने की कोई बात ही नहीं यार, सिर्फ समझने वाली बात है, आराम से समझने वाली बात है। बहुत समय है, अभी तो आप बोल रहे थे बिल्कुल समय नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत समय है, फालतू कामों के लिए नहीं समय है, पढ़ने के लिए तो बहुत समय है। एक दिन में 24 घंटा है, 6 घंटा सो लेंगे, पूरा टाइम ही टाइम है। आखिर कोचिंग जाते हो तब भी पढ़ते, स्कूल जाते हो तब भी पढ़ते, घर आते हैं तब भी पढ़ते, घर में कोई अलग स्टूडेंट करना है, समय बहुत है। लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए और कामों के लिए नहीं, मोबाइल चलाओगे आधा घंटे में 5 घंटे चले जाते हैं, और पढ़ने में 5 घंटे पढ़ लो ना तो हालत ख़राब हो जाएगी, लगेगा कि आज बस समय एकदम खत्म, मूर्छित हो गए। चलिए, तो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा मेरे बच्चों, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, ये हो गया। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, इन्वर्टर हो गया। चलिए ठीक है, चलिए इन्वर्टर आवाज़ करने लगा था, कोई बात नहीं है, चले बंद कर दिए फैन को। ये कुल मिला के आप समझिएगा। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा को क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ये हो गया। अब एक बात में समझते हैं कि अब यहाँ से एक चीज़ नोट करते हैं, आप यहाँ लिख लेंगे। तो सर जी मतलब कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। अब तो प्रूफ हो गया ना, जो आपके सर बता यहीं से शुरू करते रटाते थे कि लिखो प्रकाश एक ऊर्जा है। अरे कैसे ऊर्जा है ये तो बताइए बच्चों को, कैसे ऊर्जा है, ऐसे ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब आइए हम लोग कुछ कंडीशन देखते हैं और बता दीजिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि स्वयं दिखाई नहीं देती, इसके माध्यम से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। आइए कुछ इसके प्रकाश के गुण लिखते हैं, जैसे प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, अलग अलग होती है। विभिन्न माध्यमों में, अलग अलग नहीं, अलग अलग
अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम, सर मतलब नहीं समझे, थोड़ा सा और अच्छे से बताइए। अभी एक लाइन आप ऐसा बताएंगे और तो सब में यही नहीं आया, कोई बात नहीं, हम जानते हैं ना, सब बताएंगे, बिल्कुल नहीं घबराना यार। आप मेरे साथ जुड़े हो ना, क्यों परेशान होते हो। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, अब आप जानते हैं कि कितने माध्यम होते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। परावर्तन में बच्चों सिर्फ एक ही माध्यम पढ़ना है। सर कौन सा, कोई माध्यम, चाहे वो सघन माध्यम हो, चाहे वो विरल माध्यम हो, लेकिन जैसे ही अपवर्तन में आएंगे रिफ्लेक्शन में, तो वहाँ दो माध्यम होगा। कौन कौन सा, अभी तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी रिफ्लेक्शन में एक ही माध्यम होगा, आएगी किरण टकराएगी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब अपवर्तन पढ़ेंगे एक माध्यम से आएगी, यहाँ से बात दूसरे माध्यम में चली जाएगी, मतलब परावर्तन में एक ही माध्यम की बात होगा। जैसे ही हम लोग अपवर्तन में चाहेंगे, जैसे ही अपवर्तन में गए नहीं कि दो माध्यम की बात हो गई। एक माध्यम सघन होता है जिसे हम डेंसर बोलते हैं, वहां पार्टिकल बहुत पास पास में होते हैं, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत पास पास में होते हैं, एक दूसरे को काफी मजबूती से चिपके रहते हैं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अगर तुम गए तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जैसे होता है ना, आप साथ जीना साथ मरना, ये मेरा पक्का दोस्त है, हम इससे सर अलग नहीं हो सकते हैं। उसी टाइप का क्या है, वो इंटरमॉलिक्यूलर सघन में होता है। लेकिन विरल क्या कहता है, ठीक है जाओ जहाँ मन हो। जैसे विरल माध्यम हो गया, विरल मतलब वायु होती है, वायु मतलब निर्वात होता है। आप पूछेंगे सर निर्वात क्या होता है, निर्वात, निर्वात, निर्वात शब्द विच्छेद करेंगे, निर्धनवात, निर्धनवात, निर मतलब नहीं, निर मतलब नहीं, वात मतलब हवा, मतलब जहां हवा भी न हो, जहां हवा भी न हो उसे बोलते हैं निर्वात, मतलब जहां हवा भी न हो। हाँ, जहां हवा भी न हो तो क्या, कुछ नहीं, वैक्यूम मतलब एकदम खाली सन, एकदम पूरा शांत, उसे हम बोलते हैं निर्वात। ठीक है, तो ये आइए हम कुछ माध्यमों की बात करते हैं। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में, निर्वात में बता दिए, निर्वात में क्या होता है, जहां हवा भी न हो। निर्वात में सबसे अधिक, निर्वात में सबसे अधिक, निर्वात में सबसे अधिक, देखिए निर्वात में सबसे अधिक, उसके बाद फिर कम होती जाती है। जैसे जहां निर्वात मतलब लिख लीजिए, निर्वात मतलब, निर्वात मतलब जहां हवा भी न हो, जहां हवा भी न हो उसे बोलते हैं निर्वात। ठीक है, आप बोलेंगे सर निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है, बता दीजिए। आइए, हमेशा पूरे लाइफ अब ध्यान रखना है, बार बार नहीं बताएंगे कितना होता है, सुन लीजिए। निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵। कुछ लोग बोलेंगे सर आप गलती कर दिए, यहाँ 8 होता है। हाँ बच्चा होता है, नहीं घबराना, सब बताएंगे यार, क्यों परेशान हो यार, कौन पढ़ा दिया तुम्हें अधूरा ज्ञान। किलोमीटर पर सेकेंड, धैर्य तो रखो, दिल को थाम के रखो, सब नंबर आएगा। 3 × 10⁵ क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड। तो सर जो हम पढ़े हैं वो क्या है, सुनो ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सही है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3 घात और बढ़ा दिया, 8 हो गया ना, यही तो आप पढ़े हो। ये भी पढ़ लो भैया, ये भी पढ़ लो, किलोमीटर में है। ये मत सोचना सर जी गलत पढ़ाते हैं, ना ना सर जी गलत नहीं पढ़ाएंगे, सर जी गलत नहीं पढ़ाएंगे, आप भले गलत पढ़ लीजिए। 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या होता है, ये किलोमीटर में मीटर में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल पूरे लाइफ याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। 3 मीटर, जब ये आ जाता है ना बच्चे, 10⁵ कहाँ पढ़े थे यार, हम तो 8 पढ़े थे। अरे मेरे लाडले ये भी तो देख लिया करो यार, मात्रक भी तो कभी कभी, मात्रक का फिजिक्स में बहुत बड़ा खेला है। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगा, बताइएगा। अरे सर जी जहाँ ज़्यादा जगह होगा वहीं तो प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा, बिल्कुल, एक बच्चा समझदार है। सब प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक, निर्वात के बाद हवा में, भाई निर्वात के बाद तो हवा आता है, निर्वात में जहाँ हवा न हो फिर हवा आएगा, हवा के बाद फिर क्या आ जाएगा सर जी, जल आ जाएगा, जल आ जाएगा, और जल के बाद फिर अन्न आ जाएगा, जैसे हीरा वगैरह जो भी चीज़ें अपना सघन में, सब हम लोग अभी अपवर्तन पढ़ेंगे, ये सब इसका माध्यम हो जाता है। निर्वात, हवा, जल, सबसे ज़्यादा निर्वात में, फिर हवा में, फिर जल में, फिर अन्न में। अन्न में मतलब जो भी आपको चीज़ें दिखेंगी इनके अलावा सब अन्न में आ जाएगा।
ये है प्रकाश की चाल का नियम। ये सब कंडीशन पूछा जाता है। प्रकाश के गुण बताइए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, व्हाट इज प्रकाश के गुण, तो बताइए क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, बिल्कुल ठीक है। निर्वात में सबसे अधिक, निर्वात मतलब जहां हवा न हो। फिर इसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितना है, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। और मीटर में सर जी क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल ठीक है। फिर बताएंगे प्रकाश की चाल निर्वात में किस में सबसे ज़्यादा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है बहुत बार, अभी हम दिखा कराएंगे कितना होता है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा, फिर हवा में, फिर जल में, फिर अन्य, मतलब हीरा हो गया, कुछ भी हो गया, लकड़ी हो गया, सब अन्य में आ जाएगा। इसमें सबसे ये क्रम होता है, बढ़ते ही क्रम होता है, घटते पूछा गया है। ये हो गया। और आगे देखते हैं, ये कंडीशन लिखा रहेगा और हम लोग आगे देखते हैं इनके प्रॉपर्टीज, हम लोग कुछ और देखते हैं। आइए अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे क्या होता है, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, बताइएगा। कौन बच्चा बताएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही बताया। कितना होता है, 8 मिनट 20 सेकंड, बिल्कुल सही बताया। सूर्य से लिखेंगे, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना हो जाएगा, 8 मिनट, कहीं कहीं 22 सेकंड मिलता है मेरे बच्चों, घबराना नहीं है। सेकंड 20 और 22 में बहुत फ़र्क नहीं होता, 2 सेकंड क्या वैल्यू, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। आप ये बताइए सर जी, एक बार आज पॉलिटेक्निक का पेपर भी है, एक बार इंट्रेंस एग्जाम, तो बताइएगा दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। चाल कितना दिया है, चाल तो बता दिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और समय कितना दिया है, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। लेकिन सर जी आप ये बताइए, ये सब नोट कर लिया ना, एक बार फिर से देख लीजिएगा। प्रकाश एक प्रकार, अभी पूरा फिर से रिवीजन करेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों अलग होती है, निर्वात में सबसे अधिक होती है, निर्वात मतलब जहां वायु न हो। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर में इतना। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा, फिर हवा में, फिर जल में, फिर अन्य में। चलिए नोट करते चलेंगे सब जल्दी जल्दी, ठीक है ना, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, चलिए कोई जल्दी नहीं है, बस आप नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे, बाकी चीज़ें बहुत आसान है। चलिए कोई दिक्कत नहीं यार, इसमें कुछ काम ही नहीं है ऐसा। चलिए अब देखिए ये हो गया, इसको हम लोग चेंज करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इस मिनट को सेकंड बदल लो, 8 मिनट तो कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड, ये हो जाएगा, इंटू 20 सेकेंड। तब इसको जोड़ देंगे, इंटू 20 सेकेंड, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अब 60 20 80 सेकेंड हो जाएगा। तो 8 मिनट मतलब कितना हो जाएगा, 8 मिनट तो 8 × 48 50 और 20 मतलब 500 सेकेंड। कितना हो गया, 500 सेकेंड। गुणा कर लीजिए, 8 × 48 480 सेकेंड, 20 सेकेंड और तो कितना हो गया, 500 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड निपट गए, जाओ भाई तुम भी अपना काम करो। अब कितना बचा, 5 तिहाई 15 इंटू 10⁸ और 10⁸ है, गुणा में घात जुड़ जाते हैं तो कितना हो गया, 15 × 10⁸ मीटर। ये हो गया, ये आपकी दूरी हो गई, सूर्य से पृथ्वी तक आने में दूरी इतना होता है। सही है, दूरी बराबर चाल गुणित समय, ये निकाल लिए, इतना चाल था इतना समय था, हमने दूरी निकाल लिया, सूर्य से पृथ्वी तक आने में दूरी हमने निकाल लिया। सब चीज़ें एकदम बिल्कुल फैक्चुअल, सब कुछ खोल के पूरा बताएंगे, कोई रटने वाला कोई काम नहीं, बाकी चीज़ें आप फैक्चुअल नोट करते चले जाएंगे। ये सब अपना नोट्स में सब हम इसको हाईलाइट करके लिख दिए हैं, इस प्रकार से सब चीज़ें हाईलाइट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बस 1 मिनट बस आप लोग नोट करते रहेंगे, हम आ गए, 1 मिनट नोट करते रहेंगे, हम आ गए। चलिए ठीक है, आइए आ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसे काम आ जाते हैं बीच बीच में। चलिए तो क्या लिखे, दूरी बराबर कितना हो गया बच्चों, इतना हो गया, ठीक। अब देखिए आप लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग आगे चलते हैं अगले पॉइंट। इतना समझ में आ गया ना, ये हो गया, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सबको आता होगा, फिर भी हमारा काम था बताना, हम बता दिए। अब बात करते हैं हम लोग किसका, अगला गुण में, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। अगला पॉइंट,
प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। पहला क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में। अब आगे, प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को बच्चों क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जिस पथ से प्रकाश चलता है, गमन करता है, उस पथ को किरण कहते हैं ना। किरणें आई, किरणें गई, किरणें आई, किरणें गई, वही किरण होता है। जिस पथ से प्रकाश चलता है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अगला पॉइंट, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों का समूह जो चलता है उसे हम किरण पुंज कहते हैं। सही है। ये सारी मेन में देखिए कोई बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4800 से 7800 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है ना। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करती हैं। बहुत सारे गुण हैं इसके प्रकाश के, लेकिन मेन में 4 से 8 पॉइंट हमको ध्यान रख लेना है। ये जल्दी पूछा कभी कभी पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, लेकिन बेसिक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, 100% कंपलसरी है। नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बताइए सभी बच्चों को मज़ा आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, इसीलिए हम बच्चों बहुत आराम से भी पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरे पास। चलिए अब आप हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, किरण पुंज के प्रकार। क्या डालेंगे, किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज तो पढ़ लिए। अब आप बात मन में आपके जरूर क्वेश्चन आया होगा, सर बताइए किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अब आप समझिएगा 3 प्रकार में क्या क्या होता है। जैसे एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर। लिख देते तीनों को। एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा नंबर होता है अभिसारी किरण पुंज, सारे अभी बताते हैं, अभिसारी किरण पुंज मेरे लाडलो। तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। क्या होता है, समांतर किरण पुंज। सर अपसारी मतलब क्या होता है बच्चों, किरणों का एक स्थान से, जब एक स्थान पे किरणें हैं, जब उनका फैलना, क्या हो जाएगा, फैलना। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये यहाँ से ये किरणें क्या हो रही हैं, आगे निकल रही हैं। एक बिंदु से किरणों को कई बिंदुओं में बंटना, कई रास्तों में बंटना, क्या कहलाएगा, अपसारी। तो सर अब अभिसारी क्या हो जाएगा, ये किरणें जा करके ये किरणें क्या होगी, जा करके कई स्थानों पे फैल जाना, ठीक है ना। यहाँ से ये, अब बस ये चिन्ह देखिएगा, ये यहाँ से देखिएगा, ये तीर का निशान आपको लगेगा सर दोनों एक ही है, नहीं बच्चों। ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये निकल रही हैं, और ये क्या हो रहा है, एक बिंदु पे, ये यहाँ से निकल रही हैं और ये एक बिंदु पे जा रही हैं, एक बिंदु पे जा रही हैं, मतलब ये इधर से जा रही हैं, इधर जब जाएंगी यहाँ पे तो उसे बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज कैसे होता है, ऐसे सिंपल होता है, ये समांतर किरण पुंज, ये समांतर एक सीधी ऐसे जाती है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, किरण पुंज के प्रकार में नंबर 1 नोट कर लेंगे। एक ही किरण पुंज किसे, प्रकाश के चलने के पथ किरण पुंज कहते हैं, लिख लिए। यहाँ नोट करेंगे, एक ही बिंदु से किरणों का समूह निकल रहा हो तो उसे अपसारी
किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। एक ही बिंदु से किरणों का समूह निकल रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे? अपसारी। दूसरा, अभिसारी की बात करें, यदि किरणों का समूह एक ही बिंदु पर आकर मिल रहा हो तो उसे, मेरे साथ नोट करते चलें सारे, अपने से खुद से नोट्स बनाइएगा, बहुत अच्छा होगा। हम सारा कुछ पूरा डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। यदि किरणों का समूह एक ही बिंदु पर आकर मिल रहा हो तो उसे अभिसारी, क्या बोलेंगे? उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो सर जी समांतर किरण पुंज क्या हो गया? यदि किरणों का समूह एक ही, ये किरणों का समूह एक ही नहीं, किरणों का समूह समांतर चल रहा हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ये जल्दी से नोट कर लेंगे। ये बच्चों इतनी सारी चीज़ें आपका हो गया, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ रही है। यार नीचे वाला नहीं दिख रहा है, क्या बताएं अब, नीचे वाला थोड़ा सा बोल रहे हैं, चलिए आप लिख लीजिए। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, नीचे वाला लिखिएगा। यदि किरणों का समूह, नीचे वाला, यदि किरणों का समूह समांतर चल रहा हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। दो तो दिख रहा है अच्छे से, बस एक नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, हम बोल रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। यदि किरणों का समूह समांतर चल रहा हो तो उसे समांतर किरण पुंज, ठीक है। किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों अभिसारी, जिसे हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्ज मिरर, मतलब डाइवर्ज रे, रे मतलब किरण, डाइवर्ज रे इंग्लिश में लिख लेंगे, डाइवर्ज रे इंग्लिश लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख लेंगे कन्वर्ज रे, इसको लिख लेंगे पैरेलल रे, PARLLE, पैरेलल रे, ठीक है। डाइवर्ज रे, कन्वर्ज रे, पैरेलल रे, ये हो जाएगा। तीन प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? एक ही बिंदु से किरणों का समूह निकल रहा है तो उसे अपसारी, और जब एक ही किरणों का समूह एक ही बिंदु पर मिल रहा हो, यहां जा जाके तो उसे बोलेंगे अभिसारी, और जब एक पैरेलल में जा रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, फिर हम लोग आ जाएंगे अपने चैप्टर पे। एक बच्चों बात करते हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर दीप्त और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। देखिए वस्तुएं अगर हम देखा जाए तो प्रकाश उसमें कि दो प्रकार से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक दीप्त वस्तुएं, एक अदीप्त। दीप्त या अदीप्त या प्रदीप्त, कुछ भी, उसको मतलब दीप्त या प्रदीप्त, अदीप्त कुछ भी बोलते हैं उसको। तो क्या होता है? दीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, स्वयं प्रकाशित होती हैं। जैसे नहीं, चंद्रमा नहीं, चंद्रमा गलती है, सूर्य हो गया, लालटेन हो गए, बल्ब हो गए, कुछ भी, मतलब जो टार्च हो गए, ये सारी चीजें क्या होती हैं? दीप्त प्रकाश में आती हैं। लेकिन जो दूसरों के माध्यम से प्रकाशित होती है, जैसे बोर्ड हो गया, जब तक ट्यूबलाइट नहीं जलती बोर्ड प्रकाशित नहीं होता। टेबल हो गया, मार्कर हो गया, कुछ भी हो गया, चंद्रमा भी अदीप्त में आता है। किस में आता है? अदीप्त में आता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए यहां तक नोट हो गया ना, इसको रफ कर देते हैं। आगे आप लोग हेडिंग डालेंगे दीप्त वस्तुएं। क्या डालेंगे? दीप्त वस्तुएं। हेडिंग डालेंगे दीप्त वस्तुएं। हेडिंग डालेंगे दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तुएं। हेडिंग डालेंगे दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं लिखेंगे प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तुएं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है ना। दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दीप्त को ही हम क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। इस बार दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वस्तुएं कहलाती हैं।
जैसे में लिख लेंगे सूर्य, लालटेन, बल्ब और बच्चों टार्च इत्यादि। क्या हो जाएगा? टार्च इत्यादि। ये हो गया। क्या हो जाता है? दीप्त वस्तुएं ये कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं अदीप्त वस्तुएं। क्या हो? जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं, तो यहाँ लिख लेंगे अदीप्त या अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं ये क्या कहलाते हैं? जल्दी बताइएगा, ठीक है ना। अदीप्त या इसको अप्रदीप्त भी बोलते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, ठीक है, मतलब जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें अदीप्त या क्या बोला जाता है? अदीप्त या, ठीक है, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें अदीप्त वस्तुएं क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। या फिर अप्रदीप्त भी बोला जाता है। क्या बोलता है? अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे उदाहरण में लिख लेंगे बोर्ड, मार्कर, टेबल और इसमें एक चंद्रमा भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चंद्रमा। नोट कर लीजिए जल्दी से। क्या हो जाएगा? चंद्रमा। ये बच्चों सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें, बहुत सिंपल आज चल रहा है क्लास। आज इंट्रोडक्शन बस ऐसे ही नॉर्मल क्लास है। कल से हम लोग अपना रिफ्लेक्शन पूरे चैप्टर पे आ जाएंगे, मस्त तरीके से पढ़ेंगे। बस आप लोग जल्दी से मेरे साथ जुड़िए और मस्त पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत हम लोग आराम से पढ़ेंगे ऐसे ही। कब सिलेबस खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। बहुत सिंपल सिलेबस है यार। कक्षा 10 जैसा आसान सब्जेक्ट क्लास पूरे लाइफ में आपको कभी नहीं मिलेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है। टारगेट अपना 95 है, 95 से ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैथ में 100/100, साइंस में 99 नंबर, सोशल साइंस 97, बाकी और सब में अपना ऐसे ही रहेगा। चलिए, ये अपना हो जाएगा अदीप्त। देखिए अब हम लोग 3 प्रकार से देखते हैं। एक वस्तु में देखते हैं पारदर्शी, एक देखते हैं अपारदर्शी, एक देखते हैं पारभासी। तो आइए नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश में। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, इनके स्रोत की बात करते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक हम चित्र बनाते हैं, ये एक बार देखने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए एक टार्च हो गया, ये एक क्या हो गया? टार्च हो गया। और इस टार्च से ऐसे प्रकाश जा रहा है, प्रकाश ऐसे टार्च से जा रहा है। टार्च मान लीजिए आप ऐसे टार्च से प्रकाश मार रहे हैं। अब क्या होगा? ये आर पार हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बच्चों? ये आर पार हो जाएगा। समझिएगा, ये आर पार हो जाएगा। ये कोई वस्तु रखी गई है, मान लीजिए पर्दा है, कुछ भी है, ये पर्दा है। क्या है बच्चों? ये पर्दा है। अब ये पर्दा से क्या हो गया? इसका प्रकाश पार निकल गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पारदर्शी। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको बोलेंगे पारदर्शी। क्या बोलेंगे? पारदर्शी। तो सर पारदर्शी क्या होता है? लिख लेंगे जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पारदर्शी कहते हैं। अभी आपको बताते हैं पारदर्शी क्या है। अभी आपको एग्जाम्पल भी बताते हैं पारदर्शी क्या होता है, ठीक है ना। पारदर्शी जैसे कांच, मिरर नहीं। अब कहें कि सर कांच और मिरर में क्या अंतर है? समझिए, कांच बच्चों क्या होता है कि पॉलिश नहीं होता पीछे। कांच पॉलिश नहीं होता, इस पार से उस पार दिखता रहता है, वो कांच है। मिरर में एक तरफ पॉलिश होता है, आयरन ऑक्साइड जो भी मतलब पॉलिश किया जाता है, पेंट किया जाता है, ठीक है ना। अंतर समझ के कांच और मिरर में, दर्पण में कांच इस पार से, कांच एक पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी। मतलब इस पार से उस पार जिसमें दिख सके उसे हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी। देख रहे हैं ना, जो कि किरणें क्या होती हैं? जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से पार हो जाता है। ये आपका क्या था? टार्च था ना, ये टार्च था। अब टार्च क्या था? टार्च आपने मारा फोकस और क्या हुआ? ये देखिए पार निकल गया। क्या था? ये यहाँ पर्दे पड़ा, पर्दे से आर पार निकल गया, मतलब ये क्या? कांच था, पारदर्शी। जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से पार हो जाता है। अब हम लोग दूसरा फिगर बनाते हैं, नीचे बनाते हैं थोड़ा सा, दूसरा फिगर बनाते हैं। ये पर्दा बनाते हैं ये। अब यहाँ पे एक टार्च बना देते हैं फिर से। टार्च थोड़ा इस बार बड़ी बनाते हैं, उस बार छोटी हो गई थी। टार्च बन गया। अब क्या होगा? ये
समझिएगा बात को, बहुत डिटेल में हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों इस साल, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से। ये क्या बात खो गई, ये हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पारभासी। क्या बोलेंगे, पारभासी। इसका मतलब सर क्या होता है, परिभाषा देखिएगा क्या होता है, जो अपने में से होकर प्रकाश के कुछ अंश को पॉइंट याद रखिएगा, कुछ अंश को पार होने देता है। क्या होने देता है, पार होने देता है, उसे पारभासी कहते हैं, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे सर कोई एग्जांपल बताइए, जैसे तेल लगा कागज, देखे है ना, बिल्कुल नहीं देखे होंगे तो आज प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। एक कागज को तेल में डूब, अरे ऐसा ना करिएगा, मार जाएंगे आप घर में, मतलब मार खाएंगे, मम्मी अलग से थोड़ा सा कर लीजिएगा, घर में मत बताइएगा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो हम करा के दिखाएंगे, आइएगा कोचिंग में हम करा के दिखाएंगे। एक कागज लेंगे, तेल में से डुबो देंगे, और जब तेल में डुबो देंगे फिर इसको कागज को इस पार से उस पार देखिएगा, पहले तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, या हो सकता है पहले कुछ भी दिखे, पहले हमको नहीं पता, लेकिन अब डुबोने के बाद क्या होगा, ऐसा लगे थोड़ा थोड़ा यार कुछ दिख रहा है क्या उस पार, उसको पारभासी कहते हैं। मतलब जो अपने में से होकर प्रकाश के कुछ अंश को, क्या बच्चों, कुछ अंश को, थोड़ा सा, कुछ भाग को क्या करता था, पार होने देता है। देखिए थोड़ा सा थोड़ा क्या होता है, पार होने। ये तो पूरा पार होने देता है, पूरा इस पार से उस पार, आर पार जिसे बोलते हैं, आर पार दिखता है, ये थोड़ा सा अंश दिखता है, इसको क्या बोलेंगे, पारभासी। इसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी। पारभासी, पारदर्शी। तो फिर एक ठो और कौन सा बचा, अपारदर्शी। कौन सा बचा, अपारदर्शी। दो ठो नोट कर लिए, उसको इधर बना दे क्या, आइए यहाँ बना देते हैं, अपारदर्शी। अपारदर्शी इसको यहाँ बना देते हैं इस तरह, हो चलिए यहाँ से लिखिएगा। आप लोग मन लगा के बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, किरण, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये गया, ऐसे लौट गया, ये इधर गया, ऐसे लौट गया, फिर गया, ऐसे लौट गया, फिर ये गया, ऐसे लौट गया, फिर ये गया, ऐसे लौट गया, फिर ये गया, ऐसे लौट गया। देख रहे हैं ना, ये हो गया। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। अपारदर्शी इसका मतलब क्या होता है, जो अपने में से होकर बिल्कुल नहीं जाने देता, बिल्कुल नहीं जा सकते, जो अपने में से होकर प्रकाश को बिल्कुल नहीं जाने देता, जैसे आया ऐसे लौट गया। हम लोग यही तो अब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, आपको वहीं लाना चाहते हैं जहां से हम स्टार्ट करेंगे, जहां से सब शुरू करेंगे वहां हम आज लाके आपको रोक दिए। इससे इतना क्लास आपको इससे पहले बेसिक थी, जो आपके टीचर, स्कूल वाले मैडम, स्कूल वाले सर, कोचिंग वाले सर, बहुत फेमस वाले सर, बहुत अच्छे वाले सर, जो आप जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ आपके इलाके में रोक दिया। ये आपका क्लास का एंड था बच्चों, आज हमारी क्लास इतनी थी। मतलब आपने आज सीखा कि इससे पहले भी इतना चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन, परावर्तन शुरू करेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिश से टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, उसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि अपारदर्शी माध्यम में होता है। ये माध्यम शायद ही आपको चीज़ें पढ़ने को मिली हो, कहीं भी बहुत ही कम लोग पढ़ाते होंगे। तो मेरा मकसद है बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना, और आप देख रहे हैं किस तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नोट्स नहीं, कोई किताब नहीं, बिल्कुल बिंदास मस्त हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। ये होता है साइंस को पढ़ना, साइंस को फील करना। साइंस यार बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है अगर आप सच में पढ़ रहे हैं तो बच्चों आज की क्लास उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप सभी मेरा नंबर जल्दी से नोट करिए और आप सभी अपने क्लास को ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन आप सभी आइए, आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम। बहुत सारे बच्चे अपना पढ़ रहे हैं, आप सब पढ़िए, लेकिन वही जुड़ सकते हैं जिन बच्चों को सिर्फ पढ़ना होगा। इधर उधर के बच्चे नहीं आ सकते, नहीं पढ़ पाए, क्योंकि मेरे यहाँ बस सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई माहौल है। टारगेट अपना बहुत लंबा है और उसे पूरा करना ही 100%, कुछ भी हो जाए। तो चलिए फिर, उम्मीद है आप सभी बच्चों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आज क्लास आप रिवीजन करेंगे। हाँ, कुछ आपसे पूछ लेते हैं, हाँ ये कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, आप बताइएगा अगर आप पढ़ लिए हैं, कौन सा इसमें पारदर्शी है, कौन सा अपारदर्शी है और कौन सा पारभासी है। लिखें, चलिए यहाँ लिख देते हैं। जल्दी जल्दी आप बताइएगा, कांच क्या है, जल्दी बताइएगा, कांच क्या है, जल्दी से बोलिए। आपका होमवर्क है रंगीन जल। क्या है, रंगीन जल। नहीं दिख रहा है क्या, इसमें लिखते हैं। कांच क्या है, रंगीन जल क्या है, और लकड़ी क्या है, जल्दी बताइएगा। लकड़ी क्या है, लकड़ी क्या है, और तेल लगा कागज क्या है, तेल लगा कागज।
तेल लगा कागज़ क्या है, और इसके बाद जल क्या है। ये इतना आपका होमवर्क है, जल्दी बताइएगा। ये इतना आपका होमवर्क है। बताइए कांच क्या है? सर जी कांच आपने बता दिया था, कांच तो पारदर्शी है, बिल्कुल। रंगीन जल क्या है? सर जी ये पारभासी है। क्या है? पारभासी है। ये लकड़ी क्या है? लकड़ी अपारदर्शी है। क्या नहीं, क्या उस पार से उस पार देख पाते हो क्या? चुप। ये क्या है? अपारदर्शी है। तेल लगा कागज क्या है? ये भी पारभासी है, आधा ही दिखता है। कितना दिखता है? आधा। जल क्या है? जल सर जी पारदर्शी है, जल में आसानी से उस पार दिख जाता है। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये बस अंतर है, ठीक है ना। पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन करते हैं मज़ा तभी आता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो आज उम्मीद है आप सभी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास लग रहा है, अगर मेरे साथ जुड़ना है, मेरे साथ पढ़ना है, ऐसी वीडियो देखना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं है, शेयर करने की जरूरत भी नहीं है। आप कहिए कि देखिए ऐसे भी साइंस को पढ़ा जा सकता है। आपके जो स्कूल वाले टीचर कोचिंग वाले पढ़ा रहे थे, नहीं, जहाँ से सर शुरू करते हैं वहाँ सर खत्म करते हैं। अब हमारा बेसिक 1 घंटे क्लास था, कल से हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से पूरे साइंस को, बहुत मजा आने वाला है। फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही है। खूब सारा आप लोग प्यार दीजिए, खूब सारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। और जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं ग्रुप से, ग्रुप में तो बहुत आप लोग ऐड हैं, जो और भी बच्चे हैं उनको ग्रुप में जोड़िए। अगर किसी को आप पर्सनल मैसेज कीजिए मोबाइल पर कि सर हम बच्चों को ऐड करेंगे, कर लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आप लोगों का, खूब सारा प्यार सपोर्ट करिए। आपके सर आपके साथ हमेशा हैं, खूब मेहनत करेंगे, आपको मेहनत कराएंगे। माँ बाप का सपना पूरा करिए। बोर्ड एग्जाम 2024 में पूरा जी जान लगा के बहुत अच्छा नंबर लाइए। बच्चों बहुत खुशी होती है जितने रिजल्ट आता है ना, सच बता रहे, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, लगता है कोई 1 लाख रुपए दे देगा फिर भी मेरे लिए कम है इस खुशी के आगे। और जिस दिन ऐसे ही पढ़ाई होती है, जिस दिन आपको कोई चीज़ आ जाती है ना, इतनी खुशी लगती है, दिल से सच बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर, थैंक यू बच्चों।